जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर की तैयारी कर रहे हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत समय से एक बात महसूस हो रही थी कि बच्चे बाहर जाते हैं और बहुत सफोकेशन महसूस करते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगा मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे बच्चों को एटलीस्ट साइंस में तैयारी करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगी, नवदीप सर से, कि वो लोग आपको डिटेल बताएं कि तो मैंने तो सिर्फ अपनी एक भावना बताई है जो मैं समझती हूँ कि मेरा एलनाबाद और इसके आसपास के एरिया के लिए एक मेरी मॉरल ड्यूटी है। मैं उस पर काम कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग उसमें सफल हुए। तो मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू मैम। नमस्कार। अभी हमने एक अपेक्स अचीवर्स के नेम से अपना ये विंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हमारा क्या प्लानिंग रहेगा आई विल टेल यू अबाउट इन डिटेल। सबसे पहले अभी कोचिंग जो चीज़ रही है वो बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही है, लाइक कोटा और सीकर। ये अब हर सिटीज़ में खुलने लग गए हैं। एंड अगेन उसका खुलने के कई सारे कारण भी रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, फैसिलिटी बढ़ी है, उसके साथ में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम भी बढ़ा है। तो इसी की दिशा में हमने भी सोचा, चैलेंज क्या था हमारे सामने। प्रॉब्लम ये थी कि जो बच्चे कोटा जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, वहाँ पे कोचिंग तो ले रहे हैं, एक रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो मेंटल हेल्थ होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा था। और उसके चैलेंजेस नॉट ओनली पहले जो बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं उसके बाद भी चैलेंजेस आ रहे थे, आईआईटी में एडमिशन होने के बाद भी। जैसे रिसेंटली भी 2 दिन पहले आईआईटी दिल्ली का केस आया है जहाँ 2 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो हमारे अंदर एज ए एजुकेटर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो चीज़ का भी हम ध्यान करें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये अपेक्स अचीवर का लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों को स्कूल में रहकर ही आईआईटी जेईई की कोचिंग मिले, साथ साथ में उनकी होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट का भी हम ध्यान रखें। एक ऐसा पूरा प्रोग्राम हमने तैयार किया है। इसके लिए हमने एक इस कोचिंग एजुकेशन फील्ड में फिजिक्स वाला है जो काफ़ी पॉपुलर है, उनके साथ टाई अप भी किया है। प्लस इसके साथ बच्चों को जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के जो बेसिक चीज़ें चाहिए, लाइक प्लेइंग उनका टाइम होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें होनी चाहिए जो मस्ट है आज के टाइम में। सिर्फ कंपटीशन के लिए बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता, जो एनसीएफ और एनईपी के अंदर भी कहा गया है। और अगेन इसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारे पीएम ऑलरेडी परीक्षा पे चर्चा करते आए हैं कि मेंटल हेल्थ जरूरी है। तो उस चीज़ का भी हम काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। और उन बच्चों का करिकुलम हमने डेली प्लानिंग सब कुछ इस तरीके से प्लान किया है सो दैट कि उनका कोचिंग क्लासेस रखे, सेल्फ स्टडी प्रॉपर हो, प्लस में ये चीज़ें जो मस्ट है मेंटल हेल्थ के लिए वो एक्टिविटी भी कवर हो, ये हम इंश्योर करने वाले हैं। अगेन इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ कि हमने क्या चीज़ इंश्योर कर रहे हैं इसमें सक्सेस लाने के लिए। हमने इंटरेक्शन किया कुछ अच्छी फैकल्टीज़ के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ। एंड अगेन जो बच्चे सक्सेस लेके आए, लाइक क्योंकि अगेन मेरा जो फील्ड रहा था स्कूल से पहले मैं कोचिंग फील्ड में ही था, तो जो बच्चे सक्सेस लेकर आए हैं उनसे भी हमने डिस्कशन किया, लाइक एम्स में पढ़ रहे हैं, आईआईटीज़ में, कि क्या और वो मिस करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो दे हैव टोल्ड अस कि कुछ बेसिक पॉइंट बताए जो उनको आगे चैलेंज आता है। उन पॉइंट्स को कवर करके हमने एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया है। और इसके लिए सबसे पहले हमने एक अपेक्स अचीवर नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट करने जा रहे हैं, जो 11 फरवरी 2024 को नेक्स्ट संडे को होगा। अगेन इसके लिए रजिस्ट्रेशन सभी के लिए फ्री है। क्लास 10th के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो 11th क्लास के लिए हम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने वाले हैं, इसमें एडमिशन सिर्फ अपेक्स अचीवर एग्जाम के थ्रू ही लिया जाएगा। इसका जो सिलेबस है वो अगेन उनकी क्लास का साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी रहेगा। इसके लिए कोई फीस चार्ज हम नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो या तो 9671698892 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। और हम इसके लिए हमारे पम्पलेट एंड ब्रोशर भी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, बोर्ड्स भी लगेंगे, उसके साथ QR कोड भी प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ भी बच्चे कर सकते हैं। और आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बच्चे जाकर लिंक पर क्लिक करके भी इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।
और बाकी थोड़ा डिटेल नवदीप सर भी इसके बारे में शेयर करेंगे कि बच्चों के लिए अगेन क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या चीज़ें रहती है। प्लीज़ सर। थैंक यू सर। एक्चुअली जैसे आज आप समझ रहे हो कि इस टाइम NEP और NCF आ चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और करिकुलम फ्रेमवर्क हो चुका है। उन सबको माइंड में रखते हुए हम एक ऐसा एजुकेशन माहौल देना चाहते हैं बच्चों को जो बच्चा स्ट्रेस फ्री होके अपनी एजुकेशन ले सके। जैसा अभी आपको मैम और सर ने बताया कि हम स्कूल के अंदर एक स्कूल के एजुकेशन के साथ साथ एक कोचिंग सिस्टम शुरू कर रहे हैं। ये हमारी सिस्टम बाकियों से बेटर कैसे है, मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कशन करता हूँ। जिन बड़े शहरों का नाम आता है कि कोटा सीकर कोचिंग के लिए फेमस है, वहाँ का जो सक्सेस रेशो है वो 2% भी नहीं है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है कि वहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट पे कंसंट्रेट नहीं होता। हमारे पास जो बच्चे आएंगे हम उन पे इंडिविजुअली कंसंट्रेट कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं और बच्चों को ये फील ना हो कि हम किसी प्रेशर या कोचिंग के अंदर आए हैं कि हम अलग महसूस कर रहे हैं। उस स्कूल पैटर्न से ही हम उनको बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर इकोनॉमिक साइड से है। पेरेंट्स को अब जब अपने बच्चे कोचिंग के लिए भेजते हैं तो बहुत सारा रेजिडेंस प्लस फीस इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है कि वो उनकी अमाउंट से भी कई बार बहुत ऊपर चला जाता है। यहाँ स्कूल के अंदर ये चीज़ें उनको बहुत कम, आप कह सकते हैं कि एक्सपेंशन के अंदर कम मिल सकती हैं। उनका जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी कम रहेगा, एक्सपेंसिव जो रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि एक तो आउटसाइड रहने वाला चैलेंजेस वो खत्म हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, उनको इस कोचिंग सिस्टम को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। क्योंकि जब हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, सिर्फ 10th क्लास के बाद बच्चों को जब हम किसी कोचिंग या सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए छोड़ देते हैं, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन काफ़ी कम हो जाती है। वहाँ से बच्चे अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, पेरेंट्स से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, सोसाइटी उनकी अलग चली जाती है। वहाँ बच्चे अपने आप को बड़ा अजीब माहौल में फील करते हैं। ये सब रिपोर्ट्स हैं जो हमें रिसेंट टाइम में मिली हैं, जिनकी वजह से हम ये सिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो वो पेरेंट्स के साथ डे बाय डे उनका कनेक्टिविटी रहेगी, तो पेरेंट्स उनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को भी नोटिस कर सकते हैं। इस वजह से हमारा ये प्लान था और मैम का ये विजन था कि एज ए मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने स्कूलिंग सिस्टम के साथ साथ एक ऐसा सिस्टम शुरू करें जिस सिस्टम के लिए यहाँ के लोग स्पेशली बड़े बड़े शहरों के अंदर जाके कोचिंग ले रहे हैं, वही क्वालिटी, वही कंटेंट और उससे बेटर इन्वायरमेंट कम रेट के अंदर आपको इस स्कूल के अंदर मिल सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही है, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, कि आप इस सिस्टम को ज्वाइन कीजिए। जो बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको क्वालिटी कंटेंट है वो सतलुज स्कूल आपको प्रोवाइड करवाएगा। और इसका जैसे अजय सर ने अभी बताया कि उसी बच्चे को एडमिशन मिलेगा जो स्कॉलरशिप वाला एग्जाम है वो कंप्लीट करेंगे। क्या इसके लिए जैसे छात्रावास वगैरह की सुविधाएं वो भी यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल। हमारा हॉस्टल, आप सबको पता है कि सतलुज स्कूल का हॉस्टल बहुत टाइम से चल रहा है, और अगर कोई बच्चा बाहर से आके यहाँ कोचिंग के लिए या इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेंगी। हॉस्टल आप सबको पता है कि सतलुज का बहुत टाइम से सक्सेसफुली बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट अच्छे से चल रहा है। क्या इसका फीस का खुलासा कर पाएंगे आपकी, कितनी फीस होगी? फीस का कोचिंग के लिए पूछना है? कोचिंग के लिए 25-30 हज़ार रुपया होगी। मतलब जनरली जो इकोनॉमिकल, मतलब पेरेंट्स के लिए इजी रहेगा। एक अंदाजा से बता दिए हैं। हाँ जी, जो हम लोग अभी फीस को कोई बहुत मद्देनजर नहीं रख रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए फीस भी थोड़ा ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक जी है, रखनी तो जरूर पड़ेगी कुछ, लेकिन जिससे सिर्फ खर्चा निकल सके। एग्जैक्टली। अगेन हमारा जो मोटो है इस चीज के लिए वो ये है कि हम सिलेक्शन रेट हम बढ़ाना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ कोचिंग पे फोकस करके नहीं है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट को फोकस करके भी सिलेक्शन रेट को बढ़ाया जा सकता है। वो सोसाइटी में एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आंसरेबल होंगे। उनके कोचिंग सेंटर में कोई आंसरेबल नहीं है। दे डोंट नो विच चाइल्ड वी आर टीचिंग। यहाँ हम लोग उनको जवाब देते हैं, पेरेंट्स को। स्कूल में इस कोचिंग सेंटर के सक्सेस होने का या कोचिंग पैटर्न के सक्सेस होने की वजह यही है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के अंदर इतनी भीड़ है कि वो हर पेरेंट्स के लिए आंसरेबल नहीं है, जैसा मैम ने अभी बताया। और स्कूल की मैनेजमेंट और स्कूल हमेशा, क्योंकि ये स्कूल लास्ट 38 ईयर से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, हर इंडिविजुअल पेरेंट्स और बच्चे पे इसीलिए कंसंट्रेट करते हैं, इसी वजह से सक्सेस है। वही पैटर्न हम कोचिंग में रखेंगे, क्योंकि सर आप एक सारी बात समझिए,
जब 10th के बाद बच्चा एकदम स्कूलिंग छोड़कर एक हाई फाई सोसाइटी में चला जाता है ना, वहां बच्चे का कॉप अप नहीं हो पाता। एकदम से वो घर में जो 10th तक रहा है, पेरेंट्स की शेडो में रहा है, वो एकदम से उसको इंडिपेंड करके एक फ्रेंड्स वाला माहौल मिल जाता है जो शायद सही गाइड नहीं कर पाते उनको। यहाँ वो हमारे पास रहेंगे +1 +2 के अंदर, तो वो तब तक इतने अच्छे से मेच्योर हो जाएंगे कि आफ्टर 12th वो अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि कोचिंग सेंटर्स में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या उनका सक्सेस रेशो अच्छा नहीं है, और उसी चीज को हम यहाँ खत्म करना चाहते हैं। जैसे कि फिजिक्स वाला ऐप की कोचिंग है जो ऑनलाइन चल रही है अभी ऑलरेडी, जी जी, क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑनलाइन का रहेगा या फिजिक्स वाला ऐप से आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो कोचिंग कराएंगे? हमने फिजिक्स वाला के साथ टाई अप किया है, तो अगेन हमारे पास जो कोचिंग चलेगी वो ऑफलाइन चलेगी, टॉप फैकल्टीज यहीं रहेंगे, प्लस में फिजिक्स वाला सपोर्ट भी रहेगा जिसमें बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। तो दिस इज ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हाइब्रिड मोड चलेगा सर। अगेन ऑनलाइन क्यों बच्चों को करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों को लेक्चर रिपीट करना, चीज़ें करनी है, उसके लिए ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सिस्टम भी अलग से रहेगा, उसके लिए एक प्रॉपर लैब स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगेन जैसे मैं कहना चाहूँगा आपको कि इसके अंदर हमारा जो पार्ट है वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सेल्फ स्टडी को भी हम फोकस कर रहे हैं क्लासेस के अलावा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो हमने रिसर्च किया है। कोचिंग जो सिटी है वहाँ पे बच्चों का सेल्फ स्टडी का पैटर्न उतना अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं आता है। जो मेंटल जो प्रेशर बनता है बच्चों पे, अगेन सेल्फ स्टडी वाले पॉइंट, इसके लिए हमने यहाँ पे लाइब्रेरी स्टैब्लिश किया है जिसमें बच्चे यहीं रहकर पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज प्रॉपर देना, एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो वही हमारे कहीं ना कहीं सक्सेस रेट को बढ़ाने में हमें हेल्प करेगा। जो बच्चे के डाउट क्लास होते हैं वो फिजिक्स वाला ऐप ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी, डाउट क्लास के बारे में क्या रहेगा आपका? सर डाउट के लिए यहाँ पे एक और बेटर एडवांटेज बच्चों को मिलने वाला है। नॉर्मली बड़े कोचिंग सिटीज़ में क्या होता है कि जो टीचर क्लास ले रहा है और डाउट के लिए अलग टीचर होता है। यहाँ पे अगेन हमारे पास लिमिटेड बैच सिस्टम रख रहे हैं, तो जो टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगे वो सेम टॉप फैकल्टीज उन बच्चों के डाउट लेंगे ऑफलाइन। थैंक यू सर।